और मैं विशेष हमारे युवाओं को ये बात कहूंगा कि आप, बहुत अच्छी बात है, आप दीक्षा ले रहे हैं, आप शरणागत हो रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, प्रभु भक्ति से जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि अगर माता पिता का आदेश आपको हुआ है और उनकी उम्मीदें आपसे लगी हुई हैं, तो नोट करना मेरी इस बात को। जीवन में आनंद तभी आएगा जब लौकिक जगत में भी सफलता पाओ और आध्यात्मिक जगत में भी सफलता पाओ, दोनों ओर। क्योंकि हमारा युवा केवल माला लेकर बैठ जाएगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? हमारी सनातन संस्कृति को भी तो आगे बढ़ाना है और साथ साथ हमारे देश को भी आगे बढ़ाना है। तो व्यासपीठ से मैं आप सबको कहूंगा कि माला भी पकड़ो। माला यानी प्रभु का नाम, प्रभु की भक्ति, भगवत चरणों में विश्वास, भरोसा, वो भी आपके जीवन में आए। और साथ साथ जिस फील्ड को आप चुनना चाहो, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहो, उस दिशा में भी ऐसा आगे बढ़ो कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा ये समाज, सारा देश तुम पर गर्व करे। कुछ ऐसा करके दिखाओ, तभी आनंद है। क्योंकि भगवान ने गीता में अर्जुन को यही तो कहा कि अर्जुन माम अनुस्मर युध्य च। गीता का सार यही है, माम अनुस्मर युध्य च। ये दो वाक्य ही गीता का सार है। वृंदावन बिहारी कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। दोनों ही करने पड़ेंगे। युद्ध माने, क्योंकि अर्जुन के सामने उसका वही कर्तव्य था। युद्ध का अर्थ है जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरा दायित्व है, जो सेवा तुझे मिली है, जो तेरी ड्यूटी है, उससे पीछे मत हट। और साथ साथ माम अनुस्मर, मुझे भी भूल मत। बस इतना ही तो करना है। देखो, सारा सार बता दिया गोविंद ने। बिजनेस करना है, बिजनेस कर, जॉब करनी है, जॉब कर, जिस प्रोफेशन में जाना है वहां जा। पर प्रभु कहते मुझे साथ रख, मुझे भी मत भूल। क्योंकि अर्जुन, अगर तू केवल युद्ध करेगा और मुझे भूल जाएगा तो याद रखना अर्जुन, फिर तो तू जीतता हुआ भी हार जाएगा। पर अगर मुझे साथ रखेगा तो अर्जुन, तू हारता हुआ भी जीत जाएगा। मैं तेरे साथ खड़ा हूं। यही प्रभु का संदेश है। श्रीमद् भागवत में तो ये बात प्रहलाद जी ने कही है, कौमार आचरित प्राज्ञः। हमारे जीवन में शुरुआत से ही थोड़ा भक्ति के संस्कार आए तो आनंद है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण श्रीमद् भागवत है। भागवत में तो इतनी कमाल की कथा है कि 5 साल के ध्रुव ने बिहारी जी को पा लिया और ठाकुर को पाने के बाद देखो 36,000 साल राजा बनकर प्रजा का पालन भी किया। भगवान को पाने के बाद प्रभु की आज्ञा से अपना दायित्व निभाया, प्रजा का पालन किया। और श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब ध्रुव गद्दी पर बैठे थे ना, तो ध्रुव की जितनी भी प्रजा थी सब प्रभु भक्त बन गए थे। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी राजा के अंदर संस्कार। क्योंकि ध्रुव का भी मन था कि प्रभु कहां मुझे आप फंसा रहे हो,
कि क्या मैं राजकाज करूंगा? अरे मैंने आपका दर्शन कर लिया, अब तो अपने धाम ले चलो। कहां प्रभु मुझे फंसा रहे हो? तो भगवान ने ध्रुव को कहा था, बेटा मैं तुझे फंसा नहीं रहा, मैं तेरे से अपना काम करवा रहा हूं। बोले प्रभु कौन सा काम? भगवान कहते हैं कोई और दुष्ट गद्दी पर बैठ गया तो वो अपना भी जीवन बिगाड़ेगा, सारी प्रजा का जीवन बर्बाद करेगा, पर ध्रुव तेरे जैसा एक मेरा सच्चा भक्त अगर राजा बनेगा तो तेरे संस्कार सारी प्रजा में आ जाएंगे, तू सबको मेरा भक्त बना देगा। प्रेम से कहो श्री राधे, कुंज बिहारी। कल भी मैं आपसे ये चर्चा कर रहा था कि जीवन में संग को प्रबल मत होने दो। अगर करना है प्रबल तो संग नहीं, संस्कारों को प्रबल बनो। ये भागवत का संदेश। भैरवी कर लो, भैरवी। ये भागवत जी का संदेश है। संग प्रबल होगा तो फिर आप जिसके साथ उठोगे बैठोगे, जिससे बातें करोगे, वैसे ही बन जाओगे। संस्कार प्रबल होंगे तो चाहे बुरे से बुरा व्यक्ति तुम्हारे संपर्क में आ जाए, तुम उसकी बुराई नहीं लोगे, तुम उसको भी अपनी अच्छाई बांटोगे। संस्कारों को प्रबल करो। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। एक प्रसंग कभी कभी मुझे याद आता है, मैं युवाओं को विशेष कहूंगा ये बात। एक ना कोई बहुत पहुंचा हुआ कोई आर्टिस्ट था जो बड़े कमाल कमाल के पेंटिंग्स बनाता था। लोग दूर दूर से देखने आते थे। तो एक बार कहीं एग्जीबिशन लगाया, दूर दूर से लोग आए देखने उसकी आर्ट, उसकी कला। तो एक छोटी बच्ची भी आई, वो स्टूडेंट थी, वो भी देखने के लिए आई। वो देखती जा रही है, कमाल कमाल के दृश्य हैं और हर चित्र में कोई मैसेज भी छुपा हुआ है। तो वो लड़की, वो कन्या एक एक उसको चित्र को देख रही है बहुत ध्यान से। आप सब सुनना, हाँ, थोड़ा सा गौर करके। देखते देखते वो बेटी, वो कन्या एक चित्र के आगे रुक गई। वो पेंटिंग बहुत अजीब थी। वो ऐसा लगता था कि कोई इमेज है, कोई आकृति है, पर उसका जो चेहरा था, जो फेस था ना, वो बिल्कुल ब्लैंक था। समझ नहीं आता था कि कोई महिला है, पुरुष है, कौन है। चेहरे से कुछ दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता। पर यह पता था कि हाँ, किसी की इमेज है, कोई शायद इंसान ही है, पर कौन है ये पता नहीं चलता। और कमाल की बात थी कि उसके जो पैर थे ना, वो पैरों की जगह वहां पैर नहीं, वहां पंख लगे हुए थे। तो वो बेटी, वो कन्या देखकर वहां ठहर गई। ध्यान से सुनिएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाई। बहुत देर तक उस चित्र को देखती रही। कोई व्यक्ति पास में आकर खड़ा हुआ। उसने पूछा, बेटा आगे बढ़ो ना, आगे क्यों नहीं जाते? और भी तो हैं, देखो आगे बढ़कर। बोले नहीं सर, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। काश जिसने बनाया वो मुझे मिल जाए तो मैं पूछूं कि ये क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा, बेटा ये मैंने ही बनाए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। मैंने ही बनाए। अच्छा, वो तो पागल हो गई। सर ये सब आपके? बोले हाँ ये मेरे ही हैं। बोले सर मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, प्लीज आप इसको एक्सप्लेन करिए, ये क्या है?
लगता तो है कि कोई इंसान है, लेकिन चेहरा एकदम ब्लैंक, कुछ है ही नहीं। कौन है ये? और ये पैरों में पंख लगे। कहा बेटा सुबह से यहां पर हजारों लोग आ गए, पर किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं पूछा, तू पहली है जो रुककर पूछ रही है। और सच पूछे तो बेटा मैंने ये तेरे लिए ही बनाया है। मालूम है ये कौन है? बोले ये कोई व्यक्ति नहीं, ये कोई पुरुष या कोई महिला नहीं है, ये जो आकृति बनाई है मैंने, इसका नाम है मौका, अपॉर्चुनिटी। कौन है ये? बोलो ना एक बार। मौका या अवसर, इसका नाम है अवसर, इसका नाम है मौका। बेटा हमारे सामने जब मौका आता है ना, तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे सामने जब अवसर आता है, बिल्कुल इसी की तरह होता है। वो आता तो है, आकृति तो होती है, पर जैसे समझ नहीं आ रहा ना ये कौन है, ऐसे ही हम भी देख नहीं पाते, हमारे सामने ही मौका खड़ा रहता है, बिल्कुल इसकी तरह, हमको पता ही नहीं चलता। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सामने होती है, पर हम देख नहीं पाते, हमको समझ ही नहीं आता, हम पहचान नहीं पाते। तो कहा कि सर अब मैं बिल्कुल समझ गई, हाँ आ गई दिमाग में बात, आप क्या कहना चाहते हो। लेकिन अभी भी एक चीज मैं नहीं समझी कि ये जो पैरों में पंख बन रहे हैं, ये पंख किस लिए? बोले बेटा मौके के पैरों में, अवसर के पैरों में हमेशा पंख होते हैं। पहचान सको तो पहचान लो, नहीं तो बड़ी जल्दी उड़ भी जाता है, सामने से चला जाता है। हमारे संतों ने भी गाया ना, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, मौका बार बार नहीं आता भैया। हमारे प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा करके हमको ये शरीर देकर भेजा है संसार में, फिर न जाने मौका मिले न मिले। कि कबहु कर करुणा नर देही, कबहु कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही।